ठीक है फरहान भाई, हो गया। शिवम आप बोलिए, फिर मैं चक्रपाणी महाराज, शादाब और सोनिया जी आपके पास आऊंगा। पहले शिवम। अमन जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अंकिता के पास अगर सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ होता तो मुझे लगता है कि शायद वो बच जाती। श्रद्धा के पास अगर शायद कुछ होता तो मुझे लगता है कि उसके 35 टुकड़े नहीं होते, वो शायद बच जाती। नील कुसुम, जिसको 51 बार पेचकस घुसा घुसा के मारा गया, अगर उसके पास आत्मरक्षा के लिए कुछ होता तो शायद वो नहीं मारी जाती। कानून का अपना दायरा है, कानून अपने तरीके से काम करे, हथियार रखना है या नहीं रखना है वो भी कानून ही तय करे। लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 2 महीने या 3 महीने में जिन हर एक हिंदू बेटी के बाद जब भी आपने डिबेट किया होगा तो बदला कुछ नहीं है। ये जो राइट साइड वाले हैं, 2-3 लोग ये एक तरफ से ये कहते रहे होंगे कि नहीं वो अच्छा है, उसको बच्ची को एंजाइटी थी, बेटा मानसिक तौर पर कमजोर था, वो मास्टर का बेटा था, ये कहते रहे। और हिंदुओं की तरफ से एक चीज बदली है कि उन बेटियों में एक बेटी का नाम और जुड़ गया। शायद आत्मरक्षा के लिए उनके पास कुछ होता तो वो इस देश में होती, वो जिंदा होती और हम इन सब चीजों पर बात नहीं कर रहे होते। सेल्फ डिफेंस तो एक चीज है जिसके लिए तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन हां, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कह रहे हैं लव जिहाद और तमाम बातों को लेकर, इस देश में पिछले अगर मैं 1 साल का भी डेटा निकाल कर देखूं तो 50 से ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे। लाइन पढ़ते पढ़ते आपका शो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात को नहीं माने। ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई मौलाना दे देता तो भी आप कहते हैं सेल्फ डिफेंस वाली बात है। मैंने कब कहा कि आप किसी को मार दीजिए? पूछ रहा हूं। मौलाना, देखिए, अगर मौलाना ये कहता है अगर मरना है तो 4-6 को मारकर मरना। सर सुनिए, डिफरेंस मैं सुना देता हूं, वाला बयान भी सुना दीजिए भाई, बार बार उसकी चर्चा हो रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इमरान प्रताप गढ़ी, उनका भी एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, वो भी एक बयान सुना दीजिए। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आपने सुना होगा, कांग्रेस के सांसद राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी, उनका भी एक बयान सुना दीजिए जल्दी से। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। अरे ईमान वालों, जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार। तो फिर शिवम, इस हिसाब से तो इमरान प्रताप गढ़ी का बयान भी सेल्फ डिफेंस वाला ही है। फरहान साहब आ रहा हूं। अच्छा, फिर ये बयान भी सेल्फ डिफेंस वाला होगा कि मरना पड़े तो 4-6 को मारकर मरना। आप मुझे ये भी तो सेल्फ डिफेंस वाला हो गया, अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सेल्फ डिफेंस वाला है। ठीक है, मैंने तो बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी जगह बता दीजिए जहां भेड़ियों को रेफरेंस में कहीं आपको हिंदू इस तरीके से दिखाई दे जाते हो। अगर कश्मीर की बात रही हो तो वो भी इसी हिंदुस्तान में हुआ है, अगर बंगाल का हाल आपने देखा तो वो भी इसी हिंदुस्तान में हुआ है, तमाम जगह पर। और दूसरी बात ये, मैं तो मरने और मारने की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आप मुझे बोलिए, आप मुझे आज बोल कर जाइए। शिवम एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट शिवम, आपने बोला साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आत्मरक्षा वाला है कि आत्मरक्षा में रखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अभी तो आपने बोला आत्मरक्षा में, मैंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए अगर हमारी नहीं, हाँ, अगर हमारी बेटियों के पास आत्मरक्षा के लिए कुछ होता तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन हथियार रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये इस देश की सरकार और इस देश का कानून तय करे। ऐसे में तो हम कानून के हिसाब से रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, फिर इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, हाँ, इमरान जो वो कह रहे हैं कि मरना हो तो 4-6 को मार कर मरना। एक बात बताइए, मरने मारने की अमन जी बात करनी, तो ये भी तो सेल्फ डिफेंस वाला ही बेटियों को अगर बलात्कार किया जाएगा तो क्या होगा? ये भी तो सेल्फ डिफेंस वाला ही होगा ना। सेल्फ डिफेंस है, हम किसको मारने जा रहे हैं? चक्रपाणी महाराज, या 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, ये भी फिर सेल्फ डिफेंस हो गया कि भैया कल को हो तो हम भारी हैं। फिर तो सब कह देंगे सेल्फ डिफेंस में कहा था जी। अमन जी, सबसे बड़ा आश्चर्य यही हो रहा है और दुर्भाग्य देखिए कि ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारी इतनी बेटी बहनों की सरेआम हत्या कर दी गई और आप देखिए कि कोई उसकी आत्मरक्षा के लिए अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने बोल दिया तो आग लग गई।
आप देखिए कि यही जो जिन्ना को आदर्श मानने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी, चुनाव के समय क्या बोले थे कि अगर योगी मोदी नहीं रहेगा तो उसके बाद हिंदुओं सोच लो तुम्हारा क्या होगा। सरेआम एक सांसद जो है धमकी दे रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार नहीं होंगे तो ऐसे ऐसे भेड़ियों तो कभी भी मुसलमानों को भड़का करके आग लगा देंगे देश में। उस पर चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो जिहादियों के संरक्षक है, क्योंकि वो जो लब लिहाज की हत्या जो कर देता है हमारी श्रद्धा बिटिया का और तमाम बेटियों का, उसका कहीं ना कहीं वकील खड़ा कर देते हैं। चाहे कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले जिहादी हो या कमलेश तिवारी को, आप देखिए कितने बड़े बड़े वकील उनके खड़े होते। सवाल आज तक एक भी मुस्लिम संस्थान ने इन हत्यारे जिहादियों, शैतान जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या फतवा जारी करते हैं? कोई अगर मुस्लिम बहन अगर गणेश जी की आरती कर दे, खट से फतवा जारी कर देंगे, ये इस्लाम में हराम है। अरे इस तरफ हमारे हिंदू बेटियों को मारना क्या इस्लाम में स्वीकार है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं फतवा जारी करते हो? क्यों नहीं फतवा जारी करते हो? ठीक है शादाब, बोलिए अब आप शादाब। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान भी बुरा लगा होगा आपको, मरना हो तो 4-6 को मारकर मरना, बहुत ही बुरा बयान लगा होगा आपको। बहुत ही सेंसिटिव आदमी है ना, आपको अभी बुरा लगा था साध्वी जी के बयान से, बुरा लगा? मैंने जब अपनी बात की शुरुआत कही थी, हमने ये कहा था कि सेल्फ डिफेंस भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हथियार किसको क्या रखना है वो भी संविधान ने बताया, उसका एक लाइसेंस की एक प्रक्रिया है। हर चीज कानून के दायरे से रह करके कोई भी व्यक्ति करेगा तो सही। लेकिन अभी विनोद जी ने दो बातें कही। सब्जी काटने वाले चाकू की बात कर रही थी। जिन्ना को आदर्श अपना कब माना? नहीं, वही बता रहा हूं ना कि अगर वो ऐसा मानती है, साध्वी प्रज्ञा को मैं कह रहा हूं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, वो तो चुनी हुई सांसद हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखे। प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ेगा घर में सब्जी काटने वाला चाकू रखने के लिए क्या? कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल? किस बात का प्राइवेट मेंबर बिल? कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया था जब ताहिर हुसैन के छत से एसिड बॉम्ब से लेकर सारे पत्थर और ये सब मिले थे, कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया था? अच्छा, मैं सवाल अगर विनोद बंसल से या स्वामी चक्रपाणी से कर रहा हूं तो अमन भाई क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मेरी समझ इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पुराने बयान याद दिला रहा हूं। आपको गुस्सा भी सिलेक्टिव आता है ना शादाब। प्रॉब्लम यही है कि भड़का साध्वी रही हैं, लेकिन किसके घर से क्या मिल रहा है वो मैंने आपको अभी बताया। ताहिर हुसैन कौन थे? हिंदू थे क्या ताहिर हुसैन? जिसके छत से ताहिर हुसैन जिसकी छत से क्या, आ रहा हूं फरहान साहब, आ रहा हूं, जिसकी छत से एसिड बॉम्ब, पत्थर, ईंटें, गुलेल दंगा हुआ था। आप ताहिर पे जवाब सुन तो लीजिए भैया, आप ताहिर पे जवाब सुनना चाहते हैं तो दिल्ली दंगों के अंदर कितने लोग किस धर्म के हैं आपको पता होगा। अरे ताहिर हुसैन का क्या धर्म है? हर धर्म वो उसके घर से क्यों मिला, क्या मिला? बताइए ना, किसी हिंदू के घर के छत पर ऐसे एसिड बम पड़े हो, बताइए मेरे को। अमन जी, ईंटें पत्थर अस्पताल में मिले, वीडियो क्लिप्स नहीं है, शोभा यात्रा निकल रहा था, हनुमान जयंती पे ईंटा पत्थर मारा गया। अरे दिल्ली दंगों पे आप डिबेट कराइए। हथियार लेकर यात्रा नहीं निकली क्या? दिल्ली के अंदर हथियार लेकर यात्रा नहीं निकली कि मार देंगे? अरे हथियार लेकर यात्रा, हथियार से मार देने में फर्क होता है भाई। नफरत में डूब चुके हैं। अरे हथियार लेकर निकलने में और हथियार से मार देने में फर्क होता है। उमेश कोले और कन्हैया को मार दिया गया, यहां उन्होंने कहा है वहां तो कर दिया गया, यहां उन्होंने कहा है वहां तो कर दिया गया। फरहान साहब बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए अब आप। एक मिनट शादाब रुकिए, बोलिए आप फरहान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अमन भाई, हाँ, एक मिनट रुकिए। अमन भाई अभी चक्रपाणी महाराज जी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बातें कर रहे थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि स्वर्गीय नरेंद्र गिरी जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और क्या नाम है, बहुत बड़े संत थे, उन्होंने एक सूची जारी की थी जिसमें यह बताया था कि ये चक्रपाणी महाराज जो हैं ये फर्जी संत हैं। वो सूची मेरे पास अभी भी अगर कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। और उसके बाद आप ऐसे लोगों को लिखते हैं हिंदू धर्म गुरु। बताइए, ये देश के हिंदुओं का अपमान करना हुआ। ये बैठकर टीवी चैनल पर केवल हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल सौहार्द खराब करने काम करते हैं। और इनसे पूछ लीजिए कि बात झूठ है क्या? नरेंद्र गिरी जी ने इनको क्या लिखा था? फर्जी संत लिखा था। का फर्जी संत है? अरे उन्होंने माफी भी मांगा, फर्जी संत लिखा था, इनको सूची है मेरे पास, देख रहा हूं। अखाड़ा परिषद माफी मांगा था। और तुम जैसे जिहाद, और सुन लीजिए उन्होंने क्या लिखा है, धर्मगुरु जो उन्होंने लिखा ये है, जो लव जिहाद को उन्होंने ये नरेंद्र गिरी जी ने ये लिखा था कि ये किसी परंपरा से नहीं आते, किसी संत परंपरा से नहीं आते, किसी अखाड़े से नहीं आते हैं। ये लिखा था, फर्जी संत हैं, किसी अखाड़े से नहीं आते।
ना डिबेट चक्रपाणी जी पे नहीं है, ना फरहान साहब आप पर है, डिबेट तो टॉपिक पर है। मैं विनोद बंसल आपको कमेंट दे रहा हूं आखिरी, बोलिए आप विनोद बंसल, आखिरी कमेंट आपका विनोद बंसल। देखिए अमन जी, बात ये नहीं है कि कौन क्या रखे और कैसा रखे, बयान गलत है सही है, बस इतना बता दीजिए जाते जाते। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सही है गलत, बस जाते जाते बता दीजिए। नहीं, मैं कह बिल्कुल, देखिए इसको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। समझाइए बयान को बयान की तरह न समझ के उसके मर्म को समझो आप। अच्छा, देखिए आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर आज हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ अपना कुछ करने की जरूरत है। आज इस तरह से जो जब तक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां आती हैं सामने, तब तक ये कांड करके चले जाते हैं। आप देखिएगा किस मुसलमान के घर में वो गड़सा नहीं है जो जानवर को काटने का होता है। और जो जानवर को काटने वाला गड़सा होता है, आरी होती है, वो हर मुसलमान के घर में मिलती है और उससे हिंदुओं के बड़े आराम से जो हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन हिंदू के घर में एक लाठी नहीं मिलती। प्रश्न तो है ना, अंतर तो है ना। तो विनोद बंसल वही तो मैं कह रहा हूं, फर्क बनाकर रखना होगा ना। शुक्रिया विनोद बंसल आपका, शुक्रिया शिवम भाई आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्क तो बनाकर रखना होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य एक बात